उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे शाही स्नान की विधि की। पूरे देश की निगाहें इन दिनों संगम नगरी प्रयागराज की ओर है। इसके साथ ही विदेशियों का भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुंभ मेले की आभा मंडल में खोते हुए देशी विदेशी लोग संगम नगरी की ओर निगाहें गाड़े हुए हैं। पूरे शहर में काम चल रहा है। इसके बाद साधु सन्यासी भी लगातार अपने अपने अखाड़ों की आभा को बढ़ाने में लगे हैं। इसके साथ ही शाही स्नान की तैयारी चल रही है। नागा सन्यासियों का शाही स्नान लगातार होता है, जिसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अखाड़े अपनी अपनी विधि के अनुसार इस स्नान को करते हैं। इसके साथ ही अखाड़े अपने इष्ट देव का पहले स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका स्नान कराते हैं, पंचामृत स्नान कराते हैं। उसके बाद पंचामृत स्नान के पान के बाद ही होता है शाही स्नान। आप भी इस शाही स्नान को जानिए, देखिए और समझिए। कुंभ मेले में अखाड़े अपनी पूर्णता की ओर है। तैयारियां पूरी हो रही है लगातार। महंत दुर्गादास जी मौजूद है हमारे साथ। हम उनसे जानकारी लेते हैं किस तरह से शाही स्नान होता है और क्या तैयारियां की गई है। स्वागत है महाराज जी। महाराज जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, विश्व को भी बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और ये महाकुंभ का पर्व है जो इस समय पूर्णता की ओर है। आप सब लोग इसमें से थोड़ा भी समय निकाल करके ज़रूर आ करके पुण्य लाभ लें। और नहीं आ सकते हैं तो जैसे हमारे मालवीय चैनल के माध्यम से आप इसका दर्शन करके भी पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। अब पूर्ण महाकुंभ मेला पूर्णता की ओर अग्रसर है। सारी व्यवस्थाएं चल रही है, अबाध गति से चल रही है। सरकार भी अब भूमि निरीक्षण हो चुका है, भूमि आवंटन होगी, छावनियों की तैयारी होगी, धर्म ध्वजा की तैयारी चल रही है, धर्म ध्वजा स्थापित होंगे। और जो हमारा जो क्षण होता है, हम जिसकी प्रतीक्षा में है कि वो क्षण आए, जैसे मकर संक्रांति का दिन है, मौनी अमावस्या का जो समय हमारा, बसंत पंचमी का जो हमारा दिन है, इसकी जो हम प्रतीक्षा में है वो अब नज़दीक आने जा रहा है। उस समय वो जो ऐसा मुहूर्त है, ऐसा क्षण, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो ग्रह स्थिति के रूप में है, जो सब लोग वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं, पृथ्वी ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो वो जो ग्रह स्थिति होती है उस समय एक ऐसा है जो पृथ्वी पे हो जाता है। और ख़ास करके जहाँ माघ ये कुंभ मेला होता है, वो पवित्र नदियाँ जैसे छिपरा तट है, गोदावरी है, जैसे यहाँ गंगा जमुना सरस्वती है, हरिद्वार में गंगा है, उन नदियों में एक ऐसा हो जाता है कि वैसे समय में जो भी मानव, जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त, जो भी संत उसमें स्नान करते हैं और अपने मन के अंदर जो भी है जो संकल्प करते हैं और अच्छे संकल्प, सत्य संकल्प करते हैं, तो उसके लिए उनको नई ऊर्जा शक्ति प्रदान होती है और उनका आत्मबल मजबूत होता है, आत्म मजबूत होता है और वो प्रगति के अग्रसर होकर के चलते हैं। तो उस क्षण की प्रतीक्षा में हैं और हम सब लोग वो क्षण जब आएगा तो अपने इष्ट देवता के साथ सभी संत महापुरुष भी स्नान करेंगे। जब ये सभी भक्त लोग अपने माता पिता कुल पूर्वजों की कल्याण के लिए उनके साथ संकल्पित होकर के स्नान करके पुण्य का लाभ प्राप्त करेंगे। और कुंभ मेला पर्यंत पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में जो सनातन धर्म की आभा भागवत है, कहीं वेद है, कहीं यज्ञ है, कहीं अन्य क्षेत्र का भंडारा चल रहा है, उन सब का है जो अवलोकन करते हुए पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो उनके अंदर एक नई शक्ति है जो पैदा होगी और शक्ति के द्वारा देश हमारा कल्याण के रूप में और सर्वोत्तम के रूप में है जो हमारा देश प्रगति के पथ पे अग्रसर रहेगा। महाराज जी, शाही स्नान में क्या क्या साधु संत करते हैं? शाही स्नान का देखो ये है कि समय बंधे हुए हैं। जैसे मकर संक्रांति का दिन है तो उस
रात्रि के बाद करते, लेकिन हम लोग जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से लेकर के है जो संध्या कालीन जो है जो अस्त बेला होता है, उस समय तक का जो मुहूर्त होता है उसमें है जो सभी लोग क्रम संख्या बंधी पड़ी है। पहले 10 नाम सन्यासी अखाड़ा करते, उनमें भी जो है सभी अखाड़े 7 अखाड़े हैं तो उनमें भी क्रम संख्या बंधी पड़ी है। वैष्णव हैं उनकी भी क्रम संख्या बंधी है, समय बंधा हुआ है, इतने समय के अंदर स्नान करना है। उसी तरह से हमारे उदासीन निर्मलों की भी समय बंधी हुई है। तो उस समय से है जो सब लोग वहाँ पे है जो छावनी से है जो त्रिवेणी की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ पर अपने देवताओं के साथ स्नान करना, देश के कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी एक संकल्प प्रार्थना करते हुए स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। मैंने भगवान जी सुना है कि पहले अखाड़े स्नान करने की वजह से लड़ाई करते थे आपस में, पहले मैं करूँगा, पहले मैं करूँगा। वो पहले की बात नहीं, देखो जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे धक्का मुक्की हो जाता है। तो ऐसा एक मुहूर्त होता था जब है जो पहले तो संख्या कम थे, देश आज़ादी के समय कितनी संख्या थे, उससे पहले भी आप देख रहे हैं कि सृष्टि काल के समय कितनी संख्या हो गई। तो उसी के अनुसार है जो कोई समय निर्धारित नहीं होता था, सभी लोग एक समय ही अचानक है जो भीड़ इकट्ठा हो जाने से थोड़ा धक्का मुक्की हो जाती थी, उसी का कभी कभी है जो विकराल रूप भी धारण हो जाता था। लेकिन ऐसी बात आपस में द्वंद्वता नहीं थी, वो ऐसी परिस्थितियां भीड़ के कारण हो जाते थे। तो उसी को है जो समय से राजा महाराजा लोग भी और प्रशासन में सब समय बद्ध कर दिया गया। 1 मिनट का समय बद्ध उस समय किया गया कि किस समय छावनी से निकलेंगे, कब हमें त्रिवेणी घाट पे पहुंचेंगे, कितने समय हमको वहाँ पे पूजन स्नान करना है और कितने समय हम वहाँ से प्रस्थान करें। कोई मनमाना नहीं है कि हम जाके बैठ गए तो हम 2 घंटा बैठे रहेंगे, समय के अनुसार ही वो सबको पूर्ण करना है, क्योंकि सबको अवसर प्रदान करना है। भक्तों के लिए अलग है जो प्रशासन की ओर से घाट तैयार करनी पड़ती है कि उसमें भक्त भी है जो करोड़ों जनता आएगी, सब लोग स्नान करेंगे। अखाड़ों के लिए अलग घाट की व्यवस्था की जाता है कि उसमें है सब लोग अखाड़े अपने क्रम संख्या से आए और स्नान करें। और उसकी एक भव्यता है, राजा महाराजाओं के द्वारा दिया हुआ सोने चांदी के सिंहासन, छड़ियाँ, छत्र, जिसमें हमारे महामंडलेश्वरगण विराजमान होते हैं, विद्वत जन विराजमान होते हैं। और हमारे यहाँ तो इनको ये कहा गया कि प्रगटे गोपाल महंत के माते, हम उन लोगों को भगवान का स्वरूप मानते हैं। और उन लोगों के ऊपर में जो हमारे भगवान हैं, आचार्य भगवान उदासीनाचार्य जगत गुरु श्रीचंद भगवान, जो उनका जो सिद्धांत है उनका प्रतीक रूप में सोने चांदी के विग्रह के रूप में, चरण पादुका के रूप में, छत्र के रूप में हमारे साथ होते हैं और उनकी पूजन होती है। उसके बाद हम लोग चंद्रामृत के द्वारा जो पान भी करते हैं और स्नान भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ मंगल कामना। धन्यवाद महाराज जी। तो जिस तरह से महाराज जी ने बताया कि स्नान की किस तरह से विधि होती है, कैसे चरणामृत से भगवान को स्नान कराया जाता है, उसके बाद पान किया जाता है, उसके बाद स्नान होता है। तो इस स्नान की पद्धतियों को आप भी जानें, आप भी स्मरण करें और आइए प्रयागराज, देखिए प्रयागराज की भव्यता और स्मरण करिए माता गंगा को। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।